मैं भाग्य हूँ, आपका वो भाग्य जो होता तो आपके कर्मों से फलित हूँ, पर फिर भी आपको सचेत करने आता हूँ ताकि आप बुरे कर्म से बच सकें और अपने अच्छे कर्मों से मेरा सही निर्माण कर सकें। आज भी मैं आपसे एक खास बात कहने आया हूँ कि मूर्खों और अज्ञानियों को चाहे आप बदलने की कितनी ही कोशिश क्यों न करें, आपकी कोशिश व्यर्थ ही हो जाती है और साथ ही व्यर्थ होता है आपका समय। तो आज मैं आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाने आया हूँ। एक कहानी के जरिए आज का विषय समझाऊंगा, पर पहले जानते हैं पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। संतान पक्ष से सुख मिलेगा, यात्रा का योग है, धन का फायदा होगा, शुभ रंग गुलाबी और भाग्य प्रतिशत 40। वृष राशि के सितारे क्या कहते हैं? परिवार में खुशहाली रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संपत्ति का फायदा होगा, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य 98%। मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास है? प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक फायदा होगा, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 54। कर्क राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? धन का फायदा होगा, सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने जाएंगे, शुभ रंग आसमानी, भाग्य प्रतिशत 76। चलिए अब आपको आज की कहानी सुनाता हूँ। एक वन में एक बहुत पहुंचे हुए तपस्वी एक पत्थर के ऊपर आसन जमाकर तपस्या करते थे। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनकी हथेली में चील के पंजों से छूटी एक नन्ही सी चूहिया गिरी। ऋषि को नन्ही चूहिया पर दया आ गई। ऋषि और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से चूहिया को मानव बच्ची बना दिया और घर ले आए। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी से बोले, सुभागी, तुम सदा संतान की कामना क्या करती थी? समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और ये बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। ऋषि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, बच्ची को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है, इसे मैं पुत्री की तरह पालूंगी। इस प्रकार वो चूहिया मानव बच्ची के रूप में ऋषि के घर पलने लगी। उसका नाम ऋषि ने कांता रखा। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम और ऋषि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती कांता 16 वर्ष की सुंदर, सुशील और योगी युवती बन गई। माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने ऋषि से अपने मन की बात कही। इस पर ऋषि ने कहा कि वो जल्दी ही कांता के लिए अच्छा वर ढूंढ निकालेंगे। इसके बाद उन्होंने तपोबल से सूर्यदेव का आवाहन किया। ऋषि ने कांता की ओर इशारा करके कहा, ये मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ कि आप इससे विवाह कर लें। इस पर कांता ने कहा कि मेरी तो आंखें चुंधिया रही हैं, मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी, न इन्हें देख पाऊंगी। ऋषि ने बोला, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। तो आखिर ऋषि ने कांता के वर के रूप में किसे चुना और कैसे उससे मिलेगी आप कुछ सीख, वो आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल। अब बारी आती है सिंह राशि की। नौकरी में फायदा होगा, नया कारोबार शुरू होगा, शादीशुदा जीवन में सुधार होगा, शुभ रंग नारंगी, भाग्य 59%। कन्या राशि, अचानक धन का फायदा होगा,
वाणी पर काबू रखें। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग हरा, भाग्य प्रतिशत 90। अब बारी आती है तुला राशि की। संतान प्राप्ति का योग है। मान सम्मान मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 88। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या खास है? रुका हुआ धन मिलेगा। जीवन साथी से तालमेल पर ध्यान दें। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 74। हाँ, तो कांता के मना करने पर सूर्यदेव से ऋषि ने जब पूछा कि कौन हो सकता है कांता के लिए श्रेष्ठ वर, तो सूर्यदेव बोले, ऋषिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। ऋषि के बुलाने पर बादल देव प्रकट हुए। कांता ने बादल का भी विरोध किया और कहा, ये तो बहुत काले रंग के हैं, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। इसके बाद ऋषि ने पवन देव का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए तो ऋषि ने कांता से ही पूछा, पुत्री, तुम्हें ये वर पसंद है? कांता ने अपना सिर हिलाया, नहीं ता, ये बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा ही नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? ऋषि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ, तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, ऋषिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मेरा रास्ता रोक लेते हैं। ऋषि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए। पर्वतराज को देखकर कांता बोली, ये तो पत्थर हैं, इनका दिल भी पत्थर का होगा। ऋषि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, वो मुझ में भी छेद कर बिल बनाकर उसमें रहता है। और ऐसा करके उन्होंने एक चूहे को प्रकट किया। चूहे को देखते ही कांता खुशी से उछल पड़ी, तात तात, मुझे ये चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए। मुझे इसके कान, पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे ऐसा ही वर चाहिए था। तो आखिर इस कहानी का क्या अर्थ निकला और क्यों मैंने इस कहानी को आज सुनाया, इसके पीछे एक खास वजह है। वो वजह क्या है, ये बस अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद बताऊंगा। धनु राशि, संपत्ति ना खरीदें, यात्रा ना करें, कारोबार पर ध्यान दें। शुभ रंग बसंती, भाग्य प्रतिशत 50। अब बारी आती है मकर राशि की। नया कारोबार शुरू होगा। सेहत अच्छी रहेगी। विदेश यात्रा का योग है। शुभ रंग ग्रे, भाग्य प्रतिशत 70। राशि के सितारे क्या कहते हैं? नौकरी में परिवर्तन ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, उपहार और सम्मान का फायदा होगा। शुभ रंग भूरा, भाग्य 54%। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे, आर्थिक लाभ होगा, लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग चांदनी जैसा रंग, भाग्य प्रतिशत 87। आज की कहानी में ऋषि ने मंत्र बल से एक चूहिया को मानव तो बना दिया, पर स्वभाव से वो वही रही, उसका दिल तो चूहिया का ही रहा। ऋषि ने कांता को फिर चूहिया बनाकर उसका विवाह चूहे से कर दिया और दोनों को विदा किया। पर क्या आप भी कोई तपस्वी हैं? क्या आप में भी कोई ईश्वरीय ताकत है? अगर ऐसा नहीं है तो आप वो गलती ना करें जो ऋषि ने की थी। एक कहावत है कि मूर्ख को 2 पैसे दे दो पर ज्ञान नहीं। तो सीख आज की यही है, आप मूर्ख व्यक्ति अज्ञानी मनुष्य को अपना सब कुछ दे सकते हैं पर उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। चाहे आप उन पर जितनी भी मेहनत कर लें, किसी का स्वभाव नकली उपायों से नहीं बदले जा सकते। चलिए, आज की सीख आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं चलता हूँ। अलविदा।